नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का द यादव 167 में। कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहे। क्या आसान है? ये सवाल हमें बाइबल में यीशु मसीह बहुत बार पूछते हुए दिखता है। मत्ती के 9वें अध्याय में और उसके जो 1 से 6 वचन है, इसमें हमें दिखता है कि यीशु मसीह फिर से अपने शहर में आता है और वचन 2 में ऐसे लिखा गया कि उसे एक दिखता है पैरालाइज्ड आदमी, एक लकवा मारा हुआ आदमी दिखता है उसे, जो ऐसे ही लेटे हुए है बोलिया बिस्तर लेके, और वो उसे कहता है कि बेटा आनंद मनाओ परमेश्वर की भलाई में कि तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं। और फिर आगे जाके देखते हैं कि कुछ शास्त्री लोग रहते हैं उसके साथ, जिनको बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि ये तो तौहीन है। और यीशु मसीह बोलता है वचन 4 से 5 में कि तुम्हारे जो विचार है बहुत ही दुष्ट है। क्या आसान है? ये बोलना आसान है कि बेटा तुम्हारे पाप माफ किए गए हैं, या ये बोलना आसान है कि तुम्हारा बोलियो बिस्तर उठाओ, चंगाई पाओ और निकलो? और यही सवाल मुझे लगता है आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है कि बेटा क्या आसान है? क्योंकि बहुत बार हम अपने लाइफ को उलझाते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि जिंदगी बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। पौलुस भी तिमोथी से लिखता है कि इन चीज में आनंदित रहो, जैसे खाना और कपड़े। क्योंकि बहुत बार हम अमीर होने के चक्कर में अपने हृदय को बहुत सारे शौक से चुभाते हैं, ऐसे बाइबल कहता है। तो क्या आसान है? क्योंकि बहुत बार हम अपने लाइफ को उलझाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। और इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो हमारे आत्मा की जो प्रॉब्लम से, आत्मिक तकलीफों से बात करता है। वो हमारे देहिक तकलीफों से ज़्यादातर बात नहीं करता है, क्योंकि हमारे लिए क्या आसान है उसके बारे में वो सोचता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और बार बार जाके बोलते हैं कि मेरा पेट खराब है, और हर बार वो एक नई गोली देता है, और फिर भी हम आते हैं डॉक्टर के पास, आखिर में डॉक्टर को ये सोचना ही पड़ता है कि ये इंसान खाना क्या खा रहा है या इसकी जिंदगी कैसे है कि इसका पेट दुखता है। तो जब तक हम जड़ तक नहीं जाते तब तक उन गोलियों का असर नहीं है। या फिर अगर हम एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, एक ऐसे विद्यार्थी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, और टीचर अगर हर बार हमें नए नए किताबें सजेस्ट करती है फिर भी हम फेल होते हैं, फिर टीचर को पता चलता है कि अरे इसको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, या फिर ये इसकी समझ में ही प्रॉब्लम है। तो क्या मतलब है इतनी सारी किताबों का? या फिर अगर हम आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक आर्थिक सलाहकार के पास जाते हैं और वो बोलता है कि एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, यहाँ पैसे डालो, यहाँ पैसे डालो, यहाँ पैसे डालो और तुम अमीर हो जाओगे, और उसको यही मालूम नहीं कि हमारा बजटिंग ही खराब है, तो कोई मतलब है उस फाइनेंशियल कंसल्टिंग का हमारे लिए? तो जब तक हमारा मेन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होता तब तक जो कॉस्मेटिक बाहरूनी चीजें हैं उनको एड्रेस करने से क्या मतलब है? और इसीलिए परमेश्वर हमारे पाप के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, वो दैहिक चीजों को बाद में एड्रेस करता है। और उसका कारण ही ये है कि मत्ती 3 और उसके 10 में यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह का कजिन, वो क्या बोलता है यीशु मसीह के आगमन पे कि अभी कुल्हाड़ी जो है वो जड़ पे मारी गई है। मतलब मसीह जब आया तो वो कोई धार्मिकता दिखाने नहीं आया, कोई रिलीजियोसिटी दिखाने नहीं आया, कोई धर्म की बातें करने नहीं आया। वो इंसानियत की जो मुश्किल की जड़ जो पाप थी उस पे वार करने आया। और इसीलिए मसीह हमारे आत्मा से बात करता है। वो सिर्फ हमारी दैहिक जरूरतें जैसे पैसा हो, सेहत हो, कोई घर हो, इन चीजों के बारे में वो ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है। क्योंकि हम 60-70 साल भले ही बार बार जैसे उस डॉक्टर के पास जाके गोलियां खा के जिए, पर आनंद के लिए जो जिलाएगा वो यीशु मसीह है। इसलिए उसको हमारे आनंद के जीवन के बारे में कंसर्न है, सोच है। इसलिए वो बोलता है कि क्या आसान है आपके लिए? आपके लिए आनंद जीवन आसान है कि ये छोटी सी जिंदगी आसान है जिसमें आप उन्हीं बैटल्स में, उन्हीं जंगों में लड़ लड़ के हारते रहो? परमेश्वर चाहता है कि पहले हमें आत्मिक विजय मिले। इसलिए रोमियो 2:4 में ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर की भलाई जो है वो हमें पश्चाताप लाती है। जब यीशु मसीह ने उस पैरालाइज्ड आदमी से कहा कि आनंद मनाओ, मतलब परमेश्वर की भलाई तुम पे आ चुकी है और तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं, क्या चाहता था वो
डेफिनेटली ये चाहता था कि उस इंसान को समझे कि परमेश्वर की भलाई तुम्हें एक पश्चाताप लाना चाहती है। यही बाइबल कहता है, परमेश्वर की भलाई सिर्फ हमें दैहिक जरूरतें नहीं देती है, वो तो कैसे भी मिल सकती है, पर परमेश्वर की भलाई हमें एक पश्चाताप लाती है। इसलिए यीशु मसीह वो करता है हमारे लिए जो उसके लिए मुश्किल है बट हमारे लिए आसान है। इसलिए वो बोलता है कि क्या आसान है। उसके लिए वो क्रूस बहुत मुश्किल था, पर हमारे लिए उसमें विश्वास रख के, मसीह में विश्वास रख के उद्धार में आना बहुत आसान है। तो मसीह सबसे डिफिकल्ट पार्ट अपने लिए रखता है, पर सबसे आसान पार्ट उसके बच्चों के लिए रखता है, ताकि हमें संघर्ष ना करना पड़े। और हम देखते हैं उस चैप्टर में आगे जाके कि वो जैसे ही बोलता है कि तेरे पाप माफ हो चुके हैं, बोलिया बिस्तर उठा और चलते बन, वो इंसान चंगाई पाता है। क्योंकि हमारे लाइफ का जो रूट्स का प्रॉब्लम जो है, हमारे लाइफ में जो तकलीफों की जो जड़ है, प्रॉब्लम्स का जो रूट है, वो है पाप। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर तकलीफ पाप के द्वारा आती है, पर पाप के द्वारा दुनिया में काफी तकलीफें आ चुकी है जो आदम के टाइम से स्टार्ट हुआ है। और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मसीह हमारे लिए आसान रास्ता बना चुका है, हमें सिर्फ उसको ग्रहण करना है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कमेंट या फीडबैक देना है तो आप मेल में भी हमें दे सकते हैं। फिर से सभी का एक बार धन्यवाद।